राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ रोष थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली सरकार के इस फैसले के खिलाफ लोग सड़क पर उतर गए हैं। वहीं भाजपा इस मुद्दे पर पूरी तरह से अपना आक्रामक रूप दिखा रही है और जगह जगह दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में भाजपा ने अब इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार को घेरने के लिए नया रास्ता अख्तियार किया है। भाजपा दिल्ली प्रदेश ने अब शराब नीति के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है। शुक्रवार को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भाजपा ने हस्ताक्षर अभियान छेड़कर जन समर्थन जुटने का प्रयास किया। कुछ ऐसा ही नज़ारा दिल्ली की मादीपुर में भी देखने को मिला, जहां दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से पूर्व महापौर की उपस्थिति में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार की शराब नीति के खिलाफ अपना विरोध प्रकट किया। वहीं बड़ी संख्या में महिलाओं और युवाओं ने इस अभियान का समर्थन करते हुए इस अभियान को तेजी दी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक तरफ जहां पंजाब को नशा मुक्त करने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर दिल्ली को नशे की ओर धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर तुर्रा ये कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने पिंक बार को लेकर भी केजरीवाल सरकार की मानसिकता पर सवाली निशान खड़े किए हैं। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत शराब के ठेकों को खोलने के नियमों में काफी बदलाव किया है, जिसको लेकर दिल्ली वासियों में रोष का माहौल दिख रहा है। जहाँ एक और आमजन दिल्ली सरकार के इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। अब जबकि दिल्ली में चुनाव नजदीक है तो भाजपा भी इस मुद्दे को भुनाने में जुट गई है और दिल्ली की जनता के साथ केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रही है। लिहाजा लाजमी होगा कि भाजपा का यह अभियान कितना कारगर साबित होता है। तो केजरीवाल जी ने आबकारी शराब नीति जो चलाई है, हम पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसका एक एक कार्यकर्ता उसके विरोध में आज यहाँ पर खड़ा हुआ है। और ये मेरा मादीपुर वार्ड है और मादीपुर वार्ड में ही यहाँ पर कम से कम 4 से 5 पॉइंट बने हुए हैं और आप मानोगे इस विरोध में जनता हमारा पूरा समर्थन कर रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं खुद एक महिला होने के नाते केजरीवाल जी से ये पूछना चाहती हूँ कि केजरीवाल जी, आपकी सरकार आई, आप बहुत अच्छे बेटे और भाई के रूप में आपने जो है शुरुआत की। आपने कहा जी मैं मुख्यमंत्री नहीं, आपका बेटा और भाई हूँ। दूसरा, आपने कहा कि जो भी दिल्ली की भलाई के लिए कोई भी काम किया जाएगा वो जनता के आधार पर, उनकी सुनवाई के आधार पर, उनके विचारों को लेकर के किया जाएगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो 240 जो सरकारी ठेके खुले हुए थे पहले, आपने उनको क्यों बंद करवाए? उसकी जगह आपने पूरी दिल्ली में 4000 से ऊपर जो है प्राइवेट ठेके खोल दिए हैं, वो क्यों खोले? उसकी दिल्ली में जो विनाशकारी शराब नीति दिल्ली सरकार के द्वारा जो दी गई है, लागू की गई है, उसके खिलाफ उसका विरोध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनमत का जो है एक संदेश के रूप में कि जो शराब पीने से 3 तरह के नुकसान होते हैं घर में, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक। आर्थिक नुकसान ये होता है कि पैसे का खात्मा। दूसरा शारीरिक नुकसान ये होता है कि शराब एक स्लो पॉइजन है जो धीरे धीरे शरीर को ख़त्म करती है। और मानसिक प्रताड़ना जो परिवार में बनी रहती है कि शराब पी के आएंगे, पापा झगड़ा करेंगे या पति झगड़ा करेगा, तो एक मानसिक प्रताड़ना का भी एक हो रहा है। अब केजरीवाल जी ने पंजाब में जाके कहा कि हम पंजाब को नशा मुक्त बनाए और यहाँ पर एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री दी जा रही है, दाम कम किए जा रहे हैं।